इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आखिरी न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उसके पहले हेडलाइंस। मुजफ्फरपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, नूडल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 11 लोगों की मौत, कई घायल। देश भर में आगामी 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार को विशेष पैकेज देने के बीजेपी के दावे पर कसा तंज, पूछा कहां है पैकेज। बिहार सरकार अब ड्रोन से करेगी शराबबंदी की निगरानी, अवैध शराब भट्टियों का लगाएगी पता। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अब्दुल कयूम अंसारी पर लगाया मदरसा बोर्ड लूटने का आरोप, की जांच की मांग। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक दुखद हादसा हुआ है। आज सुबह बेला औद्योगिक क्षेत्र के स्थित एक नूडल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर का बेला औद्योगिक क्षेत्र आज सुबह धमाकों से थर्रा उठा। धमाका इतना तेज था कि आसपास कई किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। लोगों को लगा भूकंप आ गया है। वे अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। हालांकि बाद में फैक्ट्री से धुआं उठते दिखाई दिया, साथ ही चीखने चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी। पता लगाने पर जानकारी मिली कि औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद नूडल्स की फैक्ट्री में धमाका हुआ है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घटनास्थल पर डीएम और एसपी सहित तमाम आला अधिकारी पहुंचे। एसएसपी जयंतकांत ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के शिकार अधिकतर लोग दैनिक वेतनभोगी बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापक पैमाने पर राहत और बचाव काम चल रहा है। घायलों को SKMCH पहुंचाया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह हादसा बॉयलर के फटने से हुआ। हालांकि मामले की विस्तृत छानबीन के बाद ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। इसमें सभी लोग यहाँ पे साइट पे है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बाकी आगे जितने लोग अगर कोई अवेलेबल है मतलब उसमें है तो उन लोगों को बचाने के प्रयास चल रहे हैं। कितने लोग अभी तक के 5-6 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है और बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। सभी मृत थे क्या? ये अभी कंफर्म नहीं है, बाकी वो डॉक्टर का रिपोर्ट होगा, उसमें से कुछ लोगों के डेथ की सूचना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के आश्रितों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आखिरी न्यूज 24। देश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात राष्ट्र के नाम पे संबोधन में यह घोषणा की। साथ ही स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं से जुड़े अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देने का भी ऐलान किया। देखिए एक रिपोर्ट। अब देश में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को भी कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आगामी 3 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात राष्ट्र के नाम संबोधन में यह ऐलान किया। उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 साल से अधिक उम्र के बीमार लोगों को टीके की एक और खुराक बूस्टर डोज के रूप में देने की घोषणा की। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। साथियों, हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में
अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। साथियों, कोरोना वैक्सीन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। साथियों, मेरा एक आग्रह है कि अफवाह, भ्रम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। हम सभी देशवासियों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। आने वाले समय में हमें इसको और गति देनी है और विस्तार देना है। प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि देश को जल्द ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने बेहद मेहनत से काम किया है और भारत ने अपनी स्थिति के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों की सलाह से ही फैसले लिए हैं। इसके परिणाम भी मिले हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल की शुरुआत में 16 जनवरी से टीके लगाने का काम शुरू हुआ था और अब तक 141 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। गोवा, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों में पहली खुराक 100% लोगों को लगाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के ओमी स्वरूप पर भारत के वैज्ञानिक पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए स्वरूप को भी वजह से संक्रमण बढ़ने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान और सतर्क रहिए, मास्क का उपयोग करें और थोड़ी थोड़ी देर पर अपने हाथों को जरूर धोते रहें। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1,40,000 आईसीयू बेड, 90,000 विशेष बेड बच्चों के लिए मौजूद हैं। 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर राज्यों को भेज दिए गए हैं और 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार कोरोना के नए वेरिएंट से मुकाबला करने के लिए पूरी तत्परता से जुटी है। गौरतलब है कि कल ही भारत के ड्रग कंट्रोलर ने कोवैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है। हालांकि इसमें कम उम्र के बच्चों के लिए इसके उपयोग के निर्माण हालांकि इससे कम उम्र के बच्चों के लिए इसके उपयोग पर निर्णय होना बाकी है। फिलहाल सरकार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। देखना यह है कि आम लोग सरकार के निर्देशों का कितना पालन करते हैं। आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है।
आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं। आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं। 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं। राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है। उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों,
कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ जहां सरकार राज्य में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने में जुटी है, वहीं शराब माफिया और शराब पीने वाले लोग नई नई तरकीबें निकालकर शराबबंदी को फेल करने में जुटे हैं। अब इनसे निपटने के लिए सरकार एक हथकंडा आजमाने जा रही है। क्या है ये हथकंडा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। राज्य में सरकार और शराबियों के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है। शराब माफिया और शराबी सरकार की आंख में धूल झोंककर जहां पीने पिलाने के धंधे में जुटे हैं, वहीं सरकार भी तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पर इनको रोकने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही हैं। जी हां, अब शराब के अवैध निर्माण का पता लगाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाएगा। प्रशासन को चकमा देकर चोरी छुपे शराब बना रहे लोगों को पकड़ने और अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने के लिए ये नया हथकंडा अपनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत राजधानी पटना से होने जा रही है। ड्रोन का उपयोग दियारा, पहाड़ी और सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में शराब के अवैध निर्माण की निगरानी के लिए किया जाएगा।
ड्रोन में लगे कैमरे से छिप कर चलाई जा रही देसी शराब की भट्टियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट किया जाएगा। राजधानी पटना में इसका ट्रायल किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने पटना के दीघा घाट पर किए गए ट्रायल के सफल होने के बाद राज्य के कई जिलों में ड्रोन की मदद से निगरानी का काम शुरू करने का निर्णय लिया है। इसकी मदद से बड़े इलाके की जांच कर पता लगाया जाएगा कि कहीं इलाके में शराब की अवैध भट्टियां तो नहीं चल रही हैं। ड्रोन की मदद से नाव परिचालन पर भी नजर रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। साथ में सरकार बनाने के बावजूद बीजेपी और जेडीयू के बीच तू-तू मैं-मैं की खबरें आती रहती है। अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के उस दावे पर ही सवाल उठा दिया है जिसमें बिहार को विशेष पैकेज मिलने की बात कही जाती रही है। कुशवाहा ने सवाल पूछते हुए कहा कि यदि विशेष पैकेज मिलना है तो कहां गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किसी पार्टी विशेष की मांग नहीं है, बल्कि सभी पार्टियों को इसमें सहयोग करना होगा। सबको चाहिए कि इस काम में सहयोग करें। विशेष राज्य का दर्जा किसी पार्टी विशेष की मांग नहीं है, यह राज्य की मांग है और राज्य के हित में आवश्यक है। जब तक विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिलेगा तो जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। पर बीजेपी के लोगों का कहना है कि सर केंद्र सरकार के द्वारा स्पेशल पैकेज मिलते रहता है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। भैया तो उनको बताना चाहिए ना कि स्पेशल पैकेज में क्या क्या कब कब मिला है और कहाँ गया। सरकार में तो बीजेपी के बंधु भी शामिल हैं, तो खुद ही बताएं कि पैसा कब कितना मिला विशेष पैकेज के रूप में और फिर कहाँ कहाँ खर्च हुआ, बताना चाहिए। दूसरी चीज़ कि तमाम कोशिश राज्य की सरकार कर रही है। इस कोशिश के लिए कई सर्वे भी की रिपोर्ट भी आई है जिसमें यहाँ जो प्रगति पहले के मुकाबले में हुई है उसके बारे में भी सब लोगों ने अप्रिसिएट किया है। ये अच्छा काम यहाँ की सरकार कर रही है, लेकिन उसके बावजूद राज्य जितना आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाया, तो उसके लिए आखिर क्या उपाय है? उसके लिए ही विशेष राज्य का दर्जा हम लोग कर रहे हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। सम्राट चौधरी को साफ कहना है कि कोई ऐसा कॉलम बचा ही नहीं है जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सके। याद विशेष राज्य का दर्जा दिए बगैर आखिर सरकार में बीजेपी के लोग भी हैं और सरकार में बिहार की सरकार में जो लोग भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम भी कर रहे हैं, बिहार का प्रोग्रेस भी हो रहा है। उसके बावजूद बिहार को जहां पहुंचना चाहिए दूसरे राज्यों के मुकाबले में वहां नहीं पहुंच पाता है। अब इसके लिए आखिर क्या रास्ता हो सकता है? इसके लिए ही विशेष राज्य के दर्जा की मांग की जा रही है ना। तो विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या किसी पार्टी के हों, उनको चाहिए कि इस काम में सहयोग करें। सबको एक साथ आना चाहिए सर इस मामले को लेकर। बिल्कुल सबको एक साथ आना चाहिए, क्योंकि यह मांग किसी पार्टी विशेष की मांग नहीं है, यह मांग पूरे राज्य की मांग है, बिहार की मांग है, बिहार के हित के लिए जरूरी है, इसलिए सब लोगों को साथ आना चाहिए। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष कयूम अंसारी की जिंदर नाम मांझी पर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने उन पर निशाना साधा है कि उन्होंने कहा है कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड को लूटने वाले अब्दुल कयूम अंसारी अब दूसरे पर टिप्पणी करने लगे हैं। लगे हाथ दानिश रिजवान ने यह भी मांग कर दी कि भिखारी अब्दुल कयूम अंसारी अरबपति कैसे बना, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जीतन राम मांझी जी के ऊपर में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी का दिया बयान निंदनीय है और जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। अब्दुल कयूम अंसारी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मदरसा चलाने की जिम्मेवारी सौंपी है, न कि राजनीति करने की। और मदरसा एजुकेशन बोर्ड में कयूम अंसारी जी क्या कर रहे हैं ये पूरा बिहार जानता है। किस तरीके से हर मदरसे में एक एक सीट को 8-8, 10-10 लाख रुपए में बेच रहे हैं। ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो मदरसा एजुकेशन में बैठ गया है, ये पूरे सिस्टम को दीमक के जैसे खा रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर में तुरंत विजिलेंस की कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति की जांच करवाएं कि ये भिखारी आदमी अचानक से अरबपति कैसे बन गया, इसकी निसंदेह जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से इस मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सिस्टम में पूरी तरीके से लूट की छूट मिली हुई है, इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके में रोष है
और कयूम अंसारी साहब जीतन राम मांझी जी के ऊपर में उंगली उठा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि आसमान पर थूकने वाला लोग, थूकता तो आसमान में है लेकिन वो थूक उन्हीं के मुंह पर आके गिरती है। और जीतन राम मांझी जी के खिलाफ बोलने वाला हर लाइन उन्हीं के ऊपर में आकर गिरेगा। चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर में हुआ दर्दनाक हादसा, नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 11 लोगों की मौत, कई घायल। देश भर में आगामी 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार को विशेष पैकेज देने के बीजेपी के दावे पर कसा तंज, पूछा कहां है पैकेज। बिहार सरकार अब ड्रोन से करेगी शराबबंदी की निगरानी, अवैध शराब भट्टियों का लगाएगी पता। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अब्दुल कयूम अंसारी पर लगाया मदरसा बोर्ड लूटने का आरोप, की जांच की मांग। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।